नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये जो द्वितीय श्रेणी में कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी का पहला सर्ग जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा कौन सा सर्ग जोड़ा गया है, प्रथम सर्ग। कई बार परीक्षा में यूं भी प्रश्न उठा के पूछ लिए जाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का कौन सा सर्ग है वो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो प्रथम सर्ग है। कुरुक्षेत्र में टोटली कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। इस बात का ध्यान रखिए। दिनकर जी का जन्म ध्यान रखिएगा 1908 में हुआ था और देहांत 1974 में हुआ था। कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग है, उसका प्रारंभ है वो इस पंक्ति से होता है, वह कौन रोता है इतिहास के अध्याय में। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर। तो ध्यान रखना ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। वहाँ इतिहास के अध्याय पर, यानी वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर। इस यहाँ से प्रथम सर्ग की शुरुआत होती है और अनादिकाल से मानव की शांति को भंग करने वाले युद्धों की जो भयानकता है उनके प्रति मनुष्य को सचेत करती है। यानी युद्ध जो होते हैं ना, जैसे आप वर्तमान में देख लीजिएगा, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है तो क्या फायदा हो रहा है? निर्दोष लोग ही तो मारे जा रहे हैं, बल्कि दोनों राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो झुकने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। तो युद्ध में कोई फायदे वाली बात नहीं है, मतलब अपना ही अहित करना है। यही इस कथा का विचारों उत्तेजकता का मुख्य आधार है कि युद्ध क्यों होते हैं, क्यों करवाए जाते हैं, इनका क्या परिणाम निकलता है। बहुत अच्छा है, अंत तक आप बने रहिएगा, एक एक चीज को बारीकी से बतलाऊंगा। ठीक है। इस सर्ग का महत्व प्रतिपाद्य और प्रतिपादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य युद्ध की समस्या और उसका समाधान करना, यानी युद्ध की समस्या क्या होती है और उसको रोका कैसे जाए। इस सर्ग में केवल युद्ध को जन्म देने वाले कारणों पर ही विचार किया गया कि युद्ध हो क्यों था, होने के पीछे क्या रीजन होते हैं, किस कारण से युद्ध करने के लिए इंसान मजबूर हो जाता है। और उन्हीं कारणों में प्रमुख है सशक्त जो व्यक्ति हैं उनकी इच्छाएं होती हैं, उनके पीछे उनके स्वार्थ की पूर्ति होती है, यानी उनके स्वार्थ भी लगे रहते हैं। और विश्व के सभी बड़े जो युद्ध हैं वो इसलिए लड़े गए कि असंख्य युवकों का रक्त बहा करके और करोड़ों करोड़ों माताओं की जो गोद है उनको खाली करके, यानी पुत्र को खो करके, पत्नियों के पति छीन करके, कोई कुटिल नीतिज्ञ यानी बड़े जो लोग हैं ना, उन्होंने अपने स्वार्थों को पूरा किया है। ईश जाने इस देश की लज्जा विषय तत्व कोई है कि केवल अवलंब है, कोई है कि केवल आवरण, यानी ईश्वरी जाने कि ये देश की लज्जा का विषय क्या है ना। ये पंक्ति भी काफी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। अब देखिए यहां से अपना कुरुक्षेत्र है वो शुरू होता है। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। ये जो पंक्तियां हैं इसमें दिनकर जी हैं, उन्होंने अपने विचार लिखे हैं। कवि ये कहता है कि इतिहास के अध्याय है, उस अध्याय पर वह कौन रो रहा है, अर्थात इतिहास के अध्याय को देखते हुए उनका मनन चिंतनशील करते हुए वहां पर कौन रो रहा है कौन वो इंसान जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल। जिसमें यहाँ पर जिसमें शब्द ध्यान रखना इतिहास के लिए आया है, ऐसे प्रश्न पूछती है आरपीएससी। जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं कि ये जो इतिहास है इसमें नवयुवकों के रक्त का मूल्य से लिखा गया है। ये इतिहास यूं ही नहीं लिखा जाता। आप लोग कुछ स्वयं जैसे ग्रेजुएट हैं, काफी मेच्योर इंसान है, तो आप खुद सोचिए इतिहास में क्या पढ़ने को मिलता है अपन को, युद्ध ही तो पढ़ने को मिलते हैं। और ये युद्ध किसके लिए लिखे जाते हैं, ये नौजवानों के लहू के मोल से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न यूं बनता है कि इतिहास किसके मूल्य से लिखा जाता है, तो नौजवानों के लहू से, यानी नौजवानों को अपना सर्वस्व अपने प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं युद्ध में। प्रत्येक किसी बूढ़े का, प्रत्येक का मतलब कारण है, यानी अर्थात यह इतिहास जो है वो किसी न किसी बूढ़े का कारण है। प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय इतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि प्रत्येक किसी बूढ़े का, ये नहीं, इसमें कवि ये समझाना चाहते हैं कि इतिहास जो है वो नौजवानों के खून से तो लिखा गया, उनकी कीमत से लिखा गया, लेकिन इसमें कोई ना कोई कुटिल राजनीतिज्ञ वृद्ध मनुष्य का व्यवहार या आचरण के कारण ये युद्ध हुआ है। इसके कारण से ये इतिहास वो लिखा गया है कि किसी बूढ़े मनुष्य कुटिल राजनीतिज्ञ का व्यवहार और आचार के कारण ही ये लिखा हुआ है। जिस इंसान का हृदय इतना मलिन है, यानी वो अंदर से बड़ा खतरनाक है, गलत सोच रखने वाला है, और जिनका जितना शीर्ष वलक्ष है और उसका अगर देखा जाए सीना है, शीर्ष है, वो काफी पवित्र है, यानी वो ऊपर से बहुत मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है वो लड़ाई करवा देता है और नवयुवकों को कटवा देता है, युद्ध के कारण पैदा कर देता है। जो आप तो लड़ता नहीं, कौन यहाँ पर जो
आप किसके लिए, उस वृद्ध कुटिल नीतिज्ञ के लिए है ये शब्द, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये सारी की सारी। जो आप तो लड़ता नहीं, यानी वो इंसान खुद तो बिल्कुल नहीं लड़ता है, युद्ध नहीं करता है, लेकिन कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर के सोचता है। लेकिन किशोर जो नवयुवक है उनको मरवा देता है और आश्वस्त होकर के क्या सोचता है कि चलो शोणित बहा, यानी खून बहा, लेकिन बच गई लाज देश की। चलो कोई बात नहीं, खून बहा है परंतु देश की इज्जत बच गई है, और हमें तो यही चाहिए था। यही होता है ना युद्ध में, बड़े नेता लोग होते हैं, बड़े राजनीति के कुटिल के होते हैं। वो फलान सिंह शहीद हो गया, उसका तो सब कुछ खत्म हो गया, अब शहीद हो गया तो हो गया, क्या देश के ऊपर मतलब गर्व से उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए। जबकि उसको तो उसकी आत्मा जानती है, उसका परिवार जानता है कि उसने कैसे प्राण प्राण न्यौछावर किए, जिसका जो इंसान जाता है ना तब पता चलता है। परंतु यहाँ पर देखिए शोणित बहा, खून बहा, वो आश्वस्त होकर ये सोचता है कि शोणित यानी खून बहा, लेकिन बच गई लाज देश की, गई बच लाज देश की सारे की, यानी सारे देश की इज्जत बच गई है, कोई बात नहीं, खून ही तो बहा है। अजीबोगरीब स्थिति है ना। और तब सम्मान से गिने जाते हैं, और फिर उन लोगों के नाम हैं वो बड़े सम्मान से गिने जाते हैं, किनके, जो बलिदान हो जाते हैं देश पर, नाम इनके देश की मुख लालिमा पर, यानी जो लोग देश की इज्जत या लाज मान मर्यादा रखने के लिए बलिदान होते हैं उनके नाम सम्मान के साथ लिए जाते हैं। है बची जिसके लुटे सुंदीर से, है बची यानी देश की जो लाज है वो किसके कारण से बची है कि अनेक युवतियों के सिंदूर लुटे हैं, यानी उनके पति खोए हैं उन्होंने देश की इज्जत बचाने के लिए, यानी देश की इज्जत बचाने के लिए अनेक स्त्रियों ने अपने पति खोए हैं। सिंदूर से इसका मतलब है कि जिसके सुहाग उजड़े हैं ना उसके कारण देश की इज्जत बची है। और या चढ़ा जिसने दिए निज लाल हैं, और या फिर जिन्होंने अपने बेटों को बलिदान कर दिया है, उसके कारण इस देश की इज्जत बचाने के लिए उनके नाम है ना वो बड़े सम्मान से गिने जाते हैं। ईश जाने, ईश यानी ईश्वर जाने देश की लज्जा का विषय। आगे कवि कहते हैं कि भगवान ही जाने इस देश की लज्जा का वास्तव में कोई क्या विषय है, या फिर तत्व है कोई केवल आवरण, या फिर ऐसा लगता है कि कोई न कोई ऐसा ही तत्व होगा, कोई आवरण होगा जिससे कि उस हलाहल सी कुटिल विद्रोह की अग्नि का, द्रोह अग्नि का मतलब विद्रोह की अग्नि का, जो कि जलती आ रही है चिरकाल से, उस हलाहल का। आगे कवि कहता है कि ये जो स्वार्थ लोलुप सभ्यता है, या फिर अगवा नेताओं के पेट की जो स्वार्थ लोलुप सभ्यता की अग्नि। हाँ, तो कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि यहाँ पर जो नेता लोग हैं उनके पेट में चिरकाल से यानी लंबे समय तक जलती आ रही जठराग्नि, पेट की अग्नि है, उसके कारण से, या फिर स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्नि से, या फिर विश्व जैसी कुटिल विद्रोह की जो आग बुझाने का एकमात्र कारण यही था, युद्ध इसका कारण था, यानी एक आवरण था, पर्दा था, अर्थात ये देश के लज्जा का विषय सचमुच था। नायकों के पेट में जठराग्नि सा, यानी जो नेता लोग हैं उनके पेट में क्या थी, पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं जठराग्नि की सी, ये विष जैसी कुटिल थी, या नायकों के पेट में जठराग्नि सी विद्रोह की जो आग बुझाने का एकमात्र कारण आवरण पर्दा जो था वो क्या था, युद्ध था, अर्थात देश की लज्जा का विषय सचमुच ही कोई महत्वपूर्ण तत्व था, या फिर स्वार्थी नेता लोग जो थे उनकी वजह से ईर्ष्या की आग के कारण ये युद्ध हुआ, और उनके पेट की आग है वो तब जाके शांत हुई, एक आवरण सा था। विश्व मानव के हृदय में निर्दोष मूल हो सकता नहीं विद्रोह अग्नि का। आगे कवि कहते हैं कि विश्व के संसार के जो विश्व मानव के हृदय के निर्दोष में, यानी विश्व के जो समुदाय के जो लोग हैं, समूह है कि समाज के, वो कभी लड़ना नहीं चाहते, है ना। विश्व मानव के हृदय के निर्दोषों में कि विश्व के मनुष्य के द्वेषहीन हृदय में तो इस बेर की कोई आग की जड़ नहीं थी, मूल हो सकता नहीं विद्रोह की अग्नि का, यानी विद्रोह यानी बदला लेने की जो भावना है वो विश्व में किसी भी मनुष्य के मन में ये बात नहीं होती है कभी भी कि वो साधारण मनुष्य लड़ाई करे, युद्ध करे। लड़ना चाहता नहीं समुदाय, यानी विश्व का कोई भी समुदाय समाज है वो लड़ना नहीं चाहता है बिल्कुल भी, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों के सांस से, लेकिन ये जो आग की विषैली लपटें हैं वो तो व्यक्तियों की सांसों से फैलती हैं, यानी उनके विचारों से ये युद्ध हुआ करते हैं, कि युद्ध व्यक्ति करता है और स्वार्थवश होकर के समाज है वो कभी भी युद्ध करना नहीं चाहता है, बल्कि व्यक्ति जो स्वयं होता है ना, जो बड़े नेता लोग होते हैं वो युद्ध करवाना चाहते हैं, बड़े लोग। हर युद्ध के पीछे दुविधा लड़ती है उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पीछे दुविधा लड़ती है उबलते क्रोध से। तो देखिएगा मनुष्य के मन में हर युद्ध के पूर्व द्वंद्व होता है, द्विधा का मतलब जीव से होता है, यानी द्वंद्व होता है, और अपने क्रोध पर वह कई बार मनन भी करता है। हर युद्ध के पहले मनुष्य सोचता है कि शस्त्र ही उपचार है, एक अमोघ है, और हर युद्ध के पहले मनुष्य होता ना
वो इस बात पर विचार करता है कि क्या अन्याय, अपमान, विष या फिर विषाक्त ईर्ष्या का शस्त्र ही एकमात्र अद्वितीय अमोघ है, अटल, इसे टाला भी जा सकता है। अन्याय, अपकर्ष या फिर विष का गरल में यानी जहर का विद्रोह है, लड़ना उसे पड़ता मगर है, यानी वो जीत जाता है ना, फिर भी उस इंसान को क्या पड़ता है, लड़ना पड़ता है। फिर जीतने के बाद भी वो जीत तो जाता है युद्ध, परंतु जीतने के बाद में उसे लड़ना पड़ता है। रणभूमि में वह देखता है, रणभूमि यानी युद्ध भूमि में वो क्या देखता है कि इतिहास के अध्याय पर वह कौन रो रहा है, यानी जीतने के बाद में भी उसको लड़ना तो पड़ता है। कि रणभूमि में वह देखता सत्य को रोता हुआ, यानी युद्ध की भूमि में वह सत्य को रोता हुआ देख करके खुद से, अपने आप से भी उसको लड़ना तो पड़ता है। मतलब व्यक्ति है होता है उस, वो भी परेशान होता है। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, यानी ये कटु सत्य है, जो कि ये कटु सत्य है कि चोट से प्राणों की शिराएं झंझना उठती हैं। विजय पुरुष के नाम पर वह कीचड़ नैन पर डालता है, विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नैन पर डालता है। सत्य है वह रो रहा इतिहास के अध्याय में, यानी वो सत्य है, वो रोता हुआ दिखता है, और उस सत्य के इतिहास को वह अध्याय में वह रो रहा है, रोता आ रहा है कि युद्ध क्यों हुआ, विजय होने के बाद में रो रहा है। विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन पर डालता हुआ, वो अपने आप में तो क्या हुआ, एक विजय व्यक्ति हो गया, लेकिन विजय व्यक्ति के नाम पर भी आंखों में कीचड़ डालने लगता है, अर्थात उसके नाम को बुरी तरह से, बुरी दृष्टि से लोग देखा करते हैं। बुरी दृष्टि से उस नाम को देखा जाता है कि इस रीजन के कारण, इस विषय के कारण ही युद्ध हुआ था। इस सत्य के आघात से झंझना उठती शिराएं प्राण की असहाय सी। अब इस सत्य के आघात से, यानी ये कटु सत्य है कि सत्य की चोट से प्राणों की जो शिराएं हैं वो झंझना उठती हैं, प्राण की ऐसा ऐसी, यानी ऐसा ऐसी इस प्रकार से जैसे एक वीणा की कोई अपरिचित हाथ लगते हैं वो झंझना उठती है, उसी प्रकार से उसकी जो शिराएं हैं इंसान की वो ऐसा ऐसी होकर के झंझना उठती हैं, है ना। जिस प्रकार से सहसा विपरंची पर लगे हुए कोई अपरिचित हाथ, जो जिस प्रकार से वीणा, विपरंची यानी वीणा पर लगे हुए अपरिचित हाथ जब वीणा के लग जाते हैं वो झंझना उठती है, ऐसे ही इंसान की शिराएं झंझना उठती हैं। वह तिलमिला उठता है मगर वह अंदर से क्या करने लग जाता है, तिलमिला उठता है, मगर वह उसे अच्छी तरह जानता भी है, जानता है इस चोट का उत्तर न उसके पास है। वह तिलमिला उठता है अंदर से कि युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, लेकिन इस प्रश्न का उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। सहसा हृदय को तोड़ करके फिर वो अचानक क्या करता है, अपने प्राणों में समाई हुई जो निवारण है उसको तोड़ करके कुर्ती प्रतिध्वनि प्राणगत निवारण सत्याघात की, उसके मन में कुर्ती एक प्रतिध्वनि आती है। क्या होता है उसके मतलब, जो प्राणों में समाई हुई निवारण स्थिति है उसमें सत्य के आघात की प्रतिध्वनि निश्चित होती है कि हे भगवान मैंने ये क्या किया, नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने ये क्या किया। अंत में उसको वही दुख होता है कि हे भगवान मैंने मनुष्य का खून बहा दिया यार, ये मैंने क्या कर दिया, उसको बहुत दुख होता है। लेकिन मनुष्य के प्राण शायद हैं पत्थरों के बने, लेकिन मनुष्य के जो प्राण हैं वो किसके बने हुए हैं, पत्थरों के। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मनुष्य के प्राणों को किस प्रकार से बताया है, तो पत्थरों के बने हुए। इस दंश का दुख भूल करके, वह इस दंश का दुख है वो भूल करके, फिर भी भूल कर भी होता समर आरूढ़ फिर मरता, फिर मारता मरता विजय पाकर अश्रु बहाता है। लेकिन मनुष्य के प्राण हैं शायद पत्थरों के बने, यानी मनुष्य के प्राण वो पत्थरों के बने हैं, जो इस दंश का दुख भूल करके, जो इस दंश का दुख भूल करके फिर युद्ध में तत्पर हो जाते हैं। होता समर आरूढ़, वो युद्ध में तत्पर हो जाता है, और फिर वह क्या करता है, मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु, फिर वह मारता मरता है और विजय पाता हुआ आंसू बहाता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। यूं ही बहुत पहले, अब यहाँ से कुरुक्षेत्र शुरू होता है। यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में, यानी यहाँ से बहुत समय पहले, आज से बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में नरमेघ की लीला हुई पूर्ण थी, यानी नरमेघ की एक लीला पूर्ण हो चुकी थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध हो चुका था कौरवों और पांडवों का। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परेशान था। बहुत बड़ी बात लिखी है दिनकर जी ने कि पीकर लहू जब आदमी का, क्या हुआ कि भीम जो है उसने आदमी के वक्ष स्थल का खून पी करके वज्र के समान शरीर वाला भीम का हृदय वह तब जाकर के शांत हुआ था। उसने अपने सगे भाइयों का क्या किया था, वध किया था, और उनके वक्ष से, उनके सीने से खून पिया था। और बहुत समय पहले युद्ध समाप्ति और समाप्ति के पश्चात भीम के हृदय में संतोष अब भर चुका था कि अब मैं विजय हो गया हूं, अब हमारे कोई दिक्कत नहीं है, यह था। और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी, और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी मानवीय अथवा प्रज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की। द्रौपदी है उसने एक व्रत कर रखा था, एक व्रत यूं मान लिया, अपने मन में एक संकल्प कर लिया कि मैं जब तक अपने केसों को नहीं बांधूंगी, जब तक के कौरवों के खून से इनको चुपड़ नहीं लूंगी। तो जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी है
तो यहाँ पर है द्रौपदी के व्रत में और भीम के शौर्य के बारे में कवि कहते हैं कि जब खुले केसों वाली द्रौपदी जो मानवीय या फिर प्रतिशोध की जलती हुई सचेतना अग्निशिखा सी जागृत शिखा प्रतिशोध की यानी अग्निशिखा सी लग रही थी, जब उसने दांत अपने पीस कर अंतिम क्रोध से, यहाँ पर दांत कौन पीसती है? द्रौपदी पीसती है। जब उसने अपने आखिरी क्रोध से दांत पीस करके और आदमी के गर्म लहू से चुपड़ करके और आदमी के गर्म खून से केसों को चुपड़ करके रक्तवेणी कर चुकी थी केस जो खुले थे 13 बरस से, यानी उसके कितने वर्ष से केस खुले रखे थे? उसने 13 साल तक द्रौपदी ने केस खुले रखे थे। उसने व्रत कर रखा था कि मैं आदमी के गर्म खून से इनको बांधूंगी। तो वह केसों को चुपड़ करके अपने बालों को बांध चुकी थी और उन बालों को उसने 13 वर्ष तक खुला रखा था। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि द्रौपदी के केस कितने वर्षों से खुले थे? तो 13 वर्षों तक। और जब पविकाय, पविकाय का मतलब होता है महापराक्रमी योद्धा होता ना पांडव, भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी, प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालक के मूल्य से। बहुत बढ़िया बात लिखी है। और जब पविकाय, पविकाय का मतलब बड़े शरीर वाला, और उस समय वज्रतन पांडव भीम है, उसने द्रोणसुत, द्रोणसुत कौन था? अश्वत्थामा थे, उसके सिर से मणि निकाल करके उसके सिर से मणि छीन ली अश्वत्थामा के और हाथ में रख दी प्रिया, प्रिया यानी द्रौपदी के मग्न होकर के 5 नन्हे बालकों के मूल्य से, यानी अपनी प्रिया के हाथ में मग्न होकर के यानी प्रसन्न होकर के वो मणि है वो ला करके अश्वत्थामा की मणि निकाल करके और द्रौपदी को पविकाय भीम दे देता है, विशाल शरीर वाला। यहाँ पर एक बार यह प्रश्न आया था कि जब वह पविकाय पांडव भीम है, ये पविकाय शब्द किसके लिए आया है? भीम के लिए आया है ये पविकाय, है ना। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या फिर रोने के उसको चिता के सामने। अब उस समय कौरवों का श्राद्ध करने के लिए और उनकी चिता के सामने रोने के लिए कोई नहीं बचा था। कौन कौन बचा था? देखिएगा, शेष बचा रह गया कोई नहीं, एक वृद्ध एक अंधे के सिवा। यानी पिछली पंक्तियों में क्या था कि कौरवों के श्राद्ध करने या फिर उसकी चिता के सामने रोने के लिए शेष जब था रह गया कोई नहीं, कोई शेष नहीं बचा था। कौन? एक वृद्धा थी और एक अंधे के सिवा। अंधे अश्वत्थामा और वृद्धा गांधारी थी, ये 2 ही बच्चे थे। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि एक वृद्धा और अंधा किसे कहा गया? तो एक अश्वत्थामा थे और एक गांधारी थी, 2 ही बचे थे और सभी को तो काम तमाम कर दिया था पांडवों ने। और जब तीव्र हर्ष निनाद कर पांडवों के शिविर से, और जब आगे क्या हुआ कि हर्षोल्लास की ध्वनि उठती है, और जब तीव्र हर्ष निनाद कर पांडवों के शिविर से, यानी उधर पांडव युद्ध में विजय हो गए थे, तो पांडवों की विजय की खुशी में पांडवों ने क्या अपने शिविर में क्या कर रखा था? एक हर्षोल्लास की ध्वनि उठ रही थी उस कुरुक्षेत्र के स्थल में, और उस वक्ष स्थल को वह चीरती हुई इधर उधर घूम रही थी चारों तरफ, क्योंकि और तो सारे मर चुके थे, पांडव ही थे, वही आनंद मना रहे थे। घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की भूमि में एक हर्ष ध्वनि का निनाद है, आवाज है, वो कुरुक्षेत्र के वक्ष स्थल पर चीरती हुई इधर उधर भटकती रही थी, सभी को सुनाई पड़ रही थी। लड़खड़ाता सा हवा का एक स्वर निस्सार सा, वो हवा का एक स्वर निस्सार सा, यानी यूं ही घूम रहा था, उसका कोई औचित्य नहीं था। वो बस सिर्फ पांडव ही जिंदा थे, पांडव ही खुशी मना रहे थे और पांडव ही उसमें आनंद में मग्न हो रहे थे। तो हवा एक निस्सार से होकर के उनका जो ध्वनि है, वो ध्वनि का जो स्वर है वो निराश्रय भटकती हुई उधर ही घूमती हुई चल रही थी। और दूसरी ओर लौट आता भटक कर पांडवों के पास, यानी हर्ष जो ध्वनि थी वो लौट करके वापस पांडवों के पास ही आ रही थी, किसी दूसरा तो कोई बचा ही नहीं था। जीवितों के कान पर मरता हुआ और उस पर व्यंग्य करता सा, और जीवित जो लोग थे उन पे मारता हुआ और उस पे व्यंग्य करता हुआ। देख लो बाहर महासुनसान है, वो ये उस पे ये व्यंग्य कर रहा था कि देखो बाहर बिल्कुल सुनसान पड़ा है और जो कौरव थे उनको आप सभी ने मार डाला, वो सब मर चुके हैं, अब सिर्फ आप ही हो, अब तुम इनकी लाशों पर क्या है खुशी मनाओ। सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके, यानी जिसके हृदय में आपको यानी कांटे की तरह चुभ रहा था ना, वो सब लोग अब मर चुके हैं। तो यहाँ पर सब लोग किसके लिए आए हैं? कौरवों के लिए है कि वो सारे लोग हैं वो भी मर चुके हैं, आपको जो दुख देते थे वो लोग अभी यहाँ पर नहीं हैं, आप ही इस हर्ष ध्वनि को आनंदित रहो। यानी हर्ष के स्वर में छुपा एक व्यंग्य था, यानी हर्ष की जो ध्वनि थी ना उसमें भी एक व्यंग्य था, क्योंकि वो खुशी की ध्वनि वापस पांडवों के कानों पर आकर के टकरा रही थी और उस पर ही करारा व्यंग्य कर रही थी, उनकी खिल्ली उड़ा रही थी। कौन सुन समझे इसे सब लोग तो अधमर्द से हो रहे अन्न में। जब इंसान खुश हो जाता है ना तो खुशी में वो आधा पागल से हो जाता है, उसको व्यंग्य का, कटाक्ष का, दुख का, सुख का कोई पता नहीं चलता है। तो क्या हो रहा था कि मानो वह कहती थी कि लोग जो तुम्हें कांटों के समान दुख दे रहे थे वो सब अब जा चुके हैं, उनकी लाशों पर अब आप आए आराम से खुशी मनाओ, आनंदित रहो। कि इस हर्ष ध्वनि में एक ऐसा व्यंग्य छिपा हुआ है कि उसे सुनकर के
वास्तविक अर्थ समझने वाला कोई वहां पर नहीं था। सभी हर्षोल्लास में अधमरे से हो रहे थे, सारे आनंद से अधमरे से हो रहे थे उस आनंद में। जय सूरा की सनसनी चेतना निस्पंदन सी, यानी विजय पक्ष में सब लोग विजय उल्लास में अधमरे से यानी संज्ञाहीन हो रहे थे। उनको ये भी पता नहीं था कि क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अपने भाई मरे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं थी। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष था, लेकिन इस ये उल्लास जड़ समुदाय है उसमें एक ऐसा इंसान भी था, अभी तक एक ऐसा इंसान भी उसमें वहां पर जिंदा था। वो क्या था, बोलता कुछ नहीं पर वह रो रहा था मग्न चिंताशील हो। वह बोल कुछ नहीं रहा था, वह कुछ भी मतलब बोल नहीं रहा था, बल्कि वो क्या कर रहा था, चुपचाप देख रहा था। उस समुदाय में एक ऐसा इंसान भी था जो अपने मुझ से कुछ नहीं कहता था, पर मन ही मन वो क्या था, मग्न चिंताशील, अपने आप में अपने मन ही मन वो बहुत दुखी हो रहा था। उसमें अपने मतलब अंतरात्मा से, अपने हृदय से, अपने मन से वो फूट फूट करके अंदर ही अंदर रो रहा था। उसे उस युद्ध की खुशी नहीं हुई थी। और वो खुशी क्यों नहीं हुई थी, इसके पीछे क्या क्या कारण था कि सत्य ही तो सब लोग जा चुके हैं। अब वो अपने मन ही मन में बात करता है। ये दुखी आदमी, एक मिनट यहाँ पर मैं आपको बतला देता हूँ। बोल रहा कुछ नहीं पर वह रो रहा था मग्न चिंताशील अपने आप में, यानी वो बोल कुछ भी नहीं रहा था, अपने मन में आत्मा से हृदय से वो रो रहा था। वो कोई और नहीं था, धर्मराज युधिष्ठिर थे। वो ध्यान रखना, वो धर्मराज युधिष्ठिर थे, पांडवों के भाई। वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो बस रो रहे थे। उनको पता चल गया था कि अपन ने जो किया वो वाकई ही गलत किया है। सत्य ही तो सब लोग जा चुके हैं दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से। वो युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि सब लोग मर चुके हैं, संसार में ईर्ष्या द्वेष दंभ कपट छल आदि से मुक्त होकर के सब जा चुके हैं, सब मर चुके हैं। इस हाहाकार में मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, यानी वो मर गए हैं, वो इस विजय सुरा को, अपने विजय उल्लास को नहीं सुन रहे हैं। हर्ष का सूर जीवितों पर व्यंग्य सा। अब ये हर्ष का सूर है, वो जीवित जो लोग हैं उस पर एक व्यंग्य, करारा व्यंग्य, या फिर उनकी उल्टी खिल्ली उड़ा रहा है। हम खुशी किस पे मना रहे हैं, अपने भाइयों को मार करके खुशी मना रहे हैं। इस प्रकार का दुख हो रहा था उन्हें। सोपन सा देखा सुयोधन खा, सोपन सा देखा सुयोधन ने, और उन्होंने कहा कि ओ युधिष्ठिर। अब उनको एक मतलब वो अपने विचारों में खो रहे थे युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर को क्या है कि सुयोधन यहाँ पर दुर्योधन के लिए है, ये जो कौरव में था ना जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था, तो ये दुर्योधन है। वो उनके मतलब ऐसा उनको महसूस हुआ, ऐसा लगा कि एक स्वप्न सा आया कि युधिष्ठिर को ऐसा प्रतीत हुआ कि दुर्योधन उसके स्वप्न में आ रहा है। और वह कह रहा ओ युधिष्ठिर की, ओ युधिष्ठिर की सिंधु के हम पार है। सिंधु यानी भवसागर, यानी आप तो इस परलोक में हो, इस लोक में हो, और हम परलोक से दार गए, यानी हम भवसागर के पार आ गए हैं, कि हम इस संसार से हैं, वो भवसागर से, इस झंझटों से पीछा छुड़ा के दूर आ गए हैं। तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ भी कहो, अब तुम मुझे चिढ़ाने के लिए कुछ भी कहो, चाहे आप इंद्रप्रस्थ लो, चाहे दिल्ली लो, कुछ भी लो, कुछ भी कहो, मुझे कोई ऐसा नहीं, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं, क्योंकि हम तो मर चुके हैं। हम तुम्हारी कोई बात अभी नहीं सुनते हैं। हम वहाँ पर हैं जहाँ महाभारत था, हम वहीं पर हैं जहाँ पर महाभारत, जहाँ पर आगे दुर्योधन क्या कहता है, मानो हम वहीं पर हैं जहाँ पर महाभारत हुआ था। महाभारत का युद्ध होने वाला था, नरसंहार हमारे लिए एक बीते हुए एक सपने के समान है। दिखता है स्वप्न अंत शून्य सा, यानी जहाँ पर महाभारत युद्ध हुआ था ना, वो हमारे लिए एक स्वप्न के समान हो गया है। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस संसार सागर में एक बीते हुए युग के समान हो गया, अंत शून्य सा, जो गठित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। वो एक ऐसा हमें लगता है कि एक ऐसी घटना जरूर घटी हुई थी, एक धुंधली सी एक स्मृति हमारे मतलब स्मृति पटल पर जरूर उभरती है, एक ऐसी धुंधली स्मृति अवश्य उठती है, किंतु इनके परिणामों में बिल्कुल हम दूर बेखबर आ गए। हमें कुछ मतलब याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है कि हाँ ऐसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। आ गए हम पार तुम उस पार हो, यहाँ पर कहते हैं दुर्योधन कि हम देखो इस पार आ गए हैं और आप वहीं पर हो, उसी पार हो। यह पराजय या जय किसकी हुई, अब बताओ कि पराजय किसकी हुई और विजय किसकी हुई है। व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। अब इस व्यंग्य का, पश्चाताप का, आत्मग्लानि का, ये जो आपको उपहार में मिले ना, व्यंग्य मतलब आप खुद ही तो खुश हो रहे हो, कोई दूसरा नहीं है, और ये प्रतिध्वनि आपके कानों पर आ रही है, करारा व्यंग्य है। पश्चाताप हो रहा है तुम्हें, मतलब आत्मग्लानि हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, अंतर्दाह हो रही है। अब इसको विजय ये आपको सभी विजय के उपहार स्वरूप मिले, इसे आप चैन से भोगो, आनंद से यहाँ पर रहो, हम तो यहाँ से जा चुके हैं। हर्ष का स्वर घूमता फिरता निस्सार सा। अब हर्ष का स्वर है, हर्ष ध्वनि है, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो आप तो करके इधर उधर भटक रही है, और उसको कोई सुनने वाला भी नहीं है। निस्सार सा होकर के इधर उधर भटक रहा है, हर्ष का स्वर है। लड़खड़ाता सा मर रहा कुरुक्षेत्र में, यानी कुरुक्षेत्र में लड़खड़ाता सा इधर उधर घूम रहा है। ओ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा,
अब आगे कहता है कि ओ युधिष्ठिर सुन रहे अवेक्षा एक रव मन का कि व्यापक सुनने का, कि एक रव मन का कि व्यापक सुनने का। आगे क्या है, दुर्योधन वो कहता है कि ओ युधिष्ठिर सुन अवेक्षा। अब युधिष्ठिर जो है वो अनमने से विशाल अंतरात्मा के स्वर के बहाने अस्पष्टता सुनाई देता है उनको। एक रव एक ध्वनि से मन की एक व्यापक शून्य सा, यानी मन में एक अस्पष्ट सी ध्वनि सी, एक आवाज सी उसके हृदय से ध्वनि एक निकल रही है, जो मानो उनको मतलब ये कहती है कि मृत पुरुषों के रक्त से सींच कर समर की मेदिनी, यानी रक्त से सींच करके युद्ध भूमि, समर मेदिनी क्या होती है, युद्ध भूमि हो गई है लाल नीचे कोसों तक, यानी युद्ध इतना भयंकर हुआ, इतने कौरवों का नरसंहार किया है पांडवों ने कि युद्ध भूमि और नीचे कोसों तक क्या हो गई है, लाल हो गई है, और ऊपर रक्त की खरदार है, और ऊपर से रक्त की एक धारा सी बह रही है, उसमें क्या तैर रहे हैं, उसमें रथ है, गज हाथी हैं, बाजी हैं, आदि के अंग हैं, वो उस पर से इधर उधर रथ हाथी घोड़े आदि के अंग हैं, वो उस रक्त में तैर रहे हैं। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, व्यंग्य ही तो भाग्य का। लेकिन ये इतना बड़ा विध्वंस हुआ है, इस विध्वंस के बाद में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, उसके बाद में क्या बचा है, व्यंग्य तो ये भाग्य का, बस भाग्य पर एक कटाक्ष, ये एक व्यंग्य ही कर रहा है, कुछ भी शेष नहीं बचा है। चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, यहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं मैं जिसको प्राप्त करना चाहता था तत्व वह करगत हुआ उड़ गया, वह तत्व करगत होकर के क्या हो गया, उड़ गया है। यानी इसका परिणाम क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कौरव सारे मारे गए, और अंत में ये करारा व्यंग्य है, ये दुख ग्लानि पश्चाताप है, ये सब हमें छोड़ ही दे। यानी परिणाम स्वरूप शांति की दूर की बात, जबकि मतलब और ज्यादा अशांत हो जाते हैं यहाँ पर युधिष्ठिर, बहुत दुख होता है उनको। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे मैं चाहता था, यानी ये बात सच्ची तो है कि जिसको मैं, युधिष्ठिर कहते हैं सारी बात कि सत्य तो है जिसको मैं अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, कि ये सत्य तो है जिस सुख शांति को मैं अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, वो शत्रुओं के साथ ही उड़ गए तत्व मेरे हाथ से, वो शत्रुओं के साथ में ही वो सारे के सारे तत्व हैं वो मेरे हाथ से उड़ गए। बस बचा क्या है, व्यंग्य पश्चाताप केवल छोड़कर, बस सिर्फ मेरे सामने तो अशांति आत्मग्लानि जिसकी अग्नि में मैं जल रहा हूँ वही बचा है। जिस सुख को मैं प्राप्त करना चाहता था वो तो जो लोग मरे थे उनके साथ ही चला गया। यानी युद्ध के बाद में यहाँ पर यही कहना चाहते हैं दिनकर जी कि युद्ध के बाद में अगर इंसान बैठ करके सोचता तो सिर्फ उसके सामने यही बचता है, अशांति आत्मग्लानि पश्चाताप दुख, यही बचता है, और विजय का कोई मतलब नहीं है। ये महाभारत व्यर्था निष्फल हुआ। आगे युधिष्ठिर जी के मन में आत्मग्लानि होती है तो युधिष्ठिर जी मन ही मन चिंतनशील होकर के क्या कहते हैं कि यार ये महाभारत का युद्ध तो निष्फल ही हुआ, कोई मतलब नहीं निकला, कोई फल ही नहीं मिला। अपने ही मन में ऐसे सोचते हैं, निष्कंटक हो गया। उफ, जवलित कितना गरलमय व्यंग्य है, उनको बहुत आत्मग्लानि हुई, और फिर वो उन्होंने निष्कंटक इस राज्य को मैं किस प्रकार से भोगूं, ये एक मतलब भोगूं, इसका उनके मन में एक ग्लानि सी चल रही थी, वो एक व्यंग्य था। 5 ऐसे विष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। अब वो क्या कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि अपनी प्रिया जो 5 ऐसे विष्णु नर, 5 ऐसे विष्णु नर कौन है, 5 ऐसे विष्णु नर हैं जो पांडव है ना, उनके लिए। तो क्या कहते हैं कि महाभारत व्यर्थ निष्फल हुआ, कि महाभारत नरसंहार व्यर्थ में हुआ। आत्मग्लानि की भीषण ज्वाला में जलते हुए युधिष्ठिर जी सोचते हैं उपजवलित कितना गर्व में ये व्यंग्य है कि ये भाइयों को स्वार्थ के कारण मैंने इस संपूर्ण देश का संहार तो कर दिया, और इन्हीं 5 ऐसे विष्णु के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। और ये 5 भाइयों के द्वेष की जो भावना थी, भावना जो मन में उत्पन्न हुई, उसी कारण से हमारी ये द्वेष की जो भावना है वो असहनशीलता की भावना के कारण संपूर्ण देश का संहार हो गया। यानी मतलब सारे के सारे कौरव हैं वो मारे गए, समस्त देश युद्ध की जो आग है उसमें झुलस गया है। द्रौपदी को दिव्य वस्त्र अलंकृत करे, यानी हम क्या चाहते थे, यानी आत्मग्लानि से भरे हुए थे युधिष्ठिर जी, और आगे सोचते हैं कि मैं क्या चाहता था कि द्रौपदी, अपनी जो प्रिया है द्रौपदी, उसको सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर के तो हम देखना चाहते थे, और हम भोगे एममय इस राज्य को, यानी अपनी जो प्रिया थी द्रौपदी उसको सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करके रखें, यही तो मेरा लक्ष्य था, और यह आज पूरा हो गया, और मुझे चाहिए क्या, और हम भोगे अहममय राज्य को। और युधिष्ठिर कहने लगे कि इस नरसंहार करने के बाद में न तो द्रौपदी ने सुंदर वस्त्रों को धारण किया, न आभूषणों सुसज्जित मैं देखना चाहता हूँ, बस अब तो क्या हुआ कि मेरे में एक हम भोगे अहममय, यानी अहम होकर के इस राज्य को भोगे, यही तो मैं चाहता था, ये हो गया। परंतु इसके पीछे क्या क्या हुआ कि पुत्र पति हीना इसी से तो हुई, यानी
स्त्रियां हैं, माताएं हैं अपने पुत्रों से, और जो वीरांगनाएं हैं वो अपने पतियों से हीन, इसी युद्ध के कारण तो ये कोटि माताएं, करोड़ों नारियां, यानी करोड़ों माताएं और नारियां हैं, इस युद्ध के कारण ही तो इनसे दूर हुई हैं। रक्त से छाने इस राज्य को, वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में। यानी रक्त से सने हुए ये जो राज्य है, खून से सना हुआ ये जो राज्य है, इसको मैं वज्र के समान होकर के कैसे इसको भोग सकूंगा मैं। आदमी के खून में है ये सना। आगे कहते हैं कि इस संपूर्ण जो धरती है, पूरी धरती, इसमें मनुष्यों के रक्त से ये सनी हुई है, और इसमें लहू लहू अभिमन्यु का, और दूसरी बात इसमें हमारे पुत्र अभिमन्यु है, प्रिय पुत्र, उसका रक्त भी इसी धरती में है। वज्र सा टूटकर स्मृति में गिरा, दब गए कौन थे ध्रुव बाहर के। एक युधिष्ठिर के क्या हुआ, एक वज्र के समान एक बहुत भारी ध्वनि से टूट करके उनके ऊपर गिरी, स्मृति में यादाश्त पर दब गए कौन थे ध्रुव भार। और युधिष्ठिर था, उनके सारे विचार हैं वो उन पर एक ऐसा भार सा आ गया जो सारे विचार दब गए। तो यहाँ पर कौन थे, युधिष्ठिर के लिए आए ये शब्द। दब गई अब बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्वरण में भस्म में। अब उनकी जो बुद्धि थी वो दब गई थी, यानी वो कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे, किम कर्तव्य विमूढ़ से हो गए थे, कुछ सोचने के लायक, समझने के लायक, कहने की उनमें अब शक्ति शेष नहीं रही थी। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, अब उनका हृदय है वो दुख और दर्द से भर गया पूरी तरह। फैन या बुदबुद नहीं उसमें था उठा, उनमें एक बुलबुले के समान या फिर एक झाग के समान भी एक आवाज सी नहीं निकली थी, एक बिल्कुल वहीं पर सारी बातें रुक जाती है। युधिष्ठिर कुछ आगे बोलने नहीं है, उनका गला है वो रूंझ जाता है। खींचकर उच्छ्वास बोले, पार्थ में जाता पितामह पास हूं। यानी उनको दुख था, कुछ बोलना चाहते थे, बोल नहीं सके थे, परंतु एक बुलबुले के समान आकर के उनका कंठ वो रुंध हो जाता है, और एक लंबी श्वास खींचती है युधिष्ठिर जी, और फिर बोले पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन को, कि जाता मैं भीष्म पितामह पास हूँ, मैं अब भैया भीष्म पितामह के पास जाता हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। और हर्ष निनादे अंत शून्य सा लड़खड़ाता सा मर गया वायु में। और अंत में युधिष्ठिर जो हैं भीष्म पितामह के पास में जाते हैं, उस समय आकाश में हर्ष ध्वनि पूरी हो रही थी, किंतु वहां पर नितांत सारहीन केवल वायु चक्कर काटती हुई लड़खड़ाता सा मर रहा वायु में। वो हर्ष की ध्वनि, कौन लड़खड़ाता सा मर रहा था, हर्ष की ध्वनि, हर्ष निनाद, यानी हर्ष की जो आवाज है, खुशी की जो आवाज है, वो चारों ओर लड़खड़ाती सी इधर उधर टकराती फिरती सी घूम रही थी। उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसी प्रकार से अब आप अपन ने इतना पढ़ लिया। ये पूरा का पूरा क्या हुआ, कुरुक्षेत्र का प्रथम जो सर्ग है वो पूरा हो गया है। अगर किसी विद्यार्थी के किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कौन से शब्द में, किसी पंक्ति में, और आप पीछे भी मैंने पढ़ाए हैं, वो भी आप प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। कक्षा 9 से 12 तक सारा पढ़ा रखा है, और पीछे अपन ने भ्रमर गीत पढ़ा है, मेरा पढ़ा है। इस प्रकार से रोज एक एक वीडियो मैं आपको करवाता रहूँगा, और बाद में अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र अपना पूरा हो गया।